राशन तो सब बांट रहे हैं, सैनिटरी पैड कोई नहीं बांटता। यहाँ खाने के पैसे नहीं हैं तो सैनिटरी पैड कहाँ से लाएं? जरूरी नहीं है कि पीरियड जब होंगे तभी बताओ पीरियड के बारे में, बच्चों को पहले से बता दोगे तो आसानी होगी उन्हें। वैसे तो आपने बताया इसका नाम है बच्चेदानी, लेकिन मैं इसे कहती हूँ हमारा पहला घर, है ना। सबसे पहले हम यही थे, कितने दिन, 9 महीने, है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स होते क्यों हैं। ये लाल लाल दिख रहा है साइड में, ये खून की परत होती है। जैसे यहाँ अंडा बनना शुरू होता है ना, ये खून की परत यहाँ बननी शुरू हो जाती है। अंडे को मैं ऐसे उठाकर फेंकूं टूट जाएगा ना, और गद्दा बना के उसके ऊपर फेंकूं तो नहीं टूटेगा। तो ये निज़ाम है, अल्लाह ताला ने क्या बनाया, निज़ाम, कि जैसे यहाँ से अंडा शुरू होगा यहाँ पर ये बनना शुरू हो जाएगा। तो ये पैड जो खरीदने जाते हो, पान की तो सारी जानकारी है, पैड की कोई जानकारी नहीं होगी कि कौन सा लेना है। जो थमा दिया, पकड़ के ले आए और वही लगा लिया। वो महिलाएं जो एक सैनिटरी पैड को सैंडविच करती थी राख से, रेत से, लकड़ी के बुरादे से, सूखी हुई पत्तियों से। जब ऐसा सुनते हैं तो शायद हम इमेजिन नहीं कर सकते कि वो प्लाइट क्या है जिससे वो महीने के 5 दिन जूझते हैं। ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 21वीं सदी, यूँ तो ये दौर बेहद ही मॉडर्न माना जाता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन के बारे में बात करने से लोग आज भी हिचकिचाते हैं। इसे हिचक को खत्म करने, लोगों को इस टॉपिक पर खुलकर बात करने और इस टॉपिक के बारे में लोगों को एजुकेट करने का बेड़ा उठाया है ऑर्गेनाइजेशन वी द चेंज ने। इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर हैं फरहीन नाज। DNN 24 की टीम आज दिल्ली शहर के निज़ाम नगर की महिला रैन बसेरा आ पहुंची है, जहां फरहीन नाज लोगों को मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन के बारे में एजुकेट कर रही हैं और अवेयर कर रही हैं। पीरियड एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा टबू है जो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, वेदर अर्बन, रूरल और ट्राइबल, सभी जगह रेजिस्टेंस पाया गया। कुछ क्षेत्र डेफिनेटली ऐसे हैं जहाँ पर हमें इतनी रेजिस्टेंस नहीं मिली, लेकिन बहुत सारी जगहों पर पीरियड्स के बारे में बात करने में रूरल और ट्राइबल तो छोड़िए, अर्बन में बहुत चैलेंजेस पेश आए। लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम इस बारे में खुलकर बात करेंगे तो ये गलत होगा। वी द चेंज एक संस्था है जो देश भर में मेंस्ट्रुअल हेल्थ, हाइजीन और मेंस्ट्रुअल वेस्ट मैनेजमेंट पर बात करता है। पीरियड्स को नॉर्मलाइज करना कितना ज़रूरी है सोसाइटी में, और उसके साथ ही स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना, इस मुहिम को चलाते हुए हम अपने वेरियस कैंपेन्स के साथ देश भर में काम करते हैं। वी द चेंज की स्थापना मैंने और मेरे भाई अबू सुफियान ने मिलकर तकरीबन 1.5 साल पहले शुरू की थी, और पिछले 1.5 साल में हम लोग 15 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ तक अपनी पहुंच बना चुके हैं, और तकरीबन 18,000 से ज़्यादा लोगों को हम एजुकेट कर चुके हैं। फरहीन नाज अपने NGO के तहत कई कैंपेन्स और प्रोजेक्ट्स चलाती हैं जो लोगों को उनसे जुड़ने और उनकी मुहिम को सफल बनाने में उनकी मदद करता है। इनमें वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े कई अहम मुद्दे भी शामिल हैं। हमारा रेड वेस्ट प्रोजेक्ट जो है वो डील करता है रेड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ। जब यही कूड़ा हमारे घरों से निकलकर डंप यार्ड्स में जाता है तो इस कूड़े को छांटते समय सैनिटेशन वर्कर्स जब एक्सपोज होते हैं इस बैक्टीरियल इन्फेक्शस सैनिटरी पैड से, जिसमें कीड़े चल रहे होते हैं, बदबू उठ रही होती है, ये इतना हानिकारक होता है सेहत के लिए कि ये सैनिटेशन वर्कर्स जो हैं ये कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को, इस चैलेंज को सॉर्ट करने के लिए वी द चेंज ने एक रेड डॉट डिस्पोजल बैग बनाया, जिसके ज़रिए हम उन लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाते हैं कि अगर किसी भी बैग, किसी भी पैकेट पे वो रेड डॉट देखें, उसे खोलें ना, सीधा मेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट के सेग्रीगेटेड कंपार्टमेंट्स में उसे डाल दें। सो पेंट मी रेड या मोहे रंग दो लाल, ये जो हमारा कैंपेन है, ये हम अपने कैंपेन, अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही चला रहे हैं।
पेंट मी रेड के अंतर्गत हम 6 महीने के किट्स का सप्लाई लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसमें तकरीबन 50 सैनिटरी पैड्स होते हैं, 50 डिस्पोजल बैग्स होते हैं, 2 कॉटन पैंटीज़ होती हैं और एक सोप होता है। साथ ही साथ हम इसका हिस्सा बनाते हैं मेंस्ट्रुपीडिया की कॉमिक बुक्स को। मेंस्ट्रुपीडिया पायनियर है एजुकेटिंग पीपल अबाउट पीरियड्स, और इनकी कॉमिक बुक के ज़रिए बहुत ही फ़न वे में पीरियड्स के बारे में डिस्कशंस किए जाते हैं। हमारा एक और कैंपेन है जिसका नाम है तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या, जिसके ज़रिए हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन किट्स लड़कों को भी देते हैं। कोशिश करते हैं कि लड़के भी हमारे सेशंस को ज्वाइन करें और उन्हें ये किट्स दें। जब पहली बार हमने ये किट्स लड़कों को देनी शुरू की तो उन्होंने पूछा कि ये हमें क्यों दी जा रही हैं, एंड आई सेड तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या, एंड It's important to sensitize them and normalize periods about it. दिल्ली की एक रग्बी टीम के साथ अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन ड्राइव्स भी करते हैं और उन्हीं के साथ हमने अपना ये कैंपेन लॉन्च भी किया है, और उनके साथ हम नॉर्मलाइज करते हैं पीरियड्स को और लड़कों को इसका हिस्सा बनाने के लिए और नॉर्मलाइज करने के लिए कि पीरियड्स के बारे में बात करना उतना ही ज़रूरी है जितना खाना पीना चलना सोना। फरहीन नाज 2019 से ही बतौर मेंस्ट्रुअल एजुकेटर मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर यूथ्स के साथ सेशन लिया करती थीं। देश में जब कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी तो फरहीन लोगों की मदद के लिए आगे आईं। राशन के साथ जरूरतमंदों को जरूरी चीजें बांटनी शुरू की, लेकिन इसी दौरान घटी एक घटना ने वी द चेंज की नींव डाली। कोविड के दौरान आई अलॉन्ग विद माय ब्रदर एंड आवर क्लोज नेट टीम स्टार्टेड रेजिंग फंड्स फॉर डेली वेजर्स। सेकेंड वेव के दौरान जब हम लोग राशन बांटने के लिए सड़कों पर थे तो एक महिला ने आकर मुझसे एक एक्स्ट्रा सैनिटरी पैड का पैकेट मांगा। एक राशन की किट में एक ही पैकेट जाया करता था। विद द चेंज ऐसे तो कोई संस्था नहीं था, लेकिन उस दिन उस महिला के 2 स्टेटमेंट्स ने विद द चेंज की स्थापना की। जब उन्होंने आकर ये कहा कि राशन तो सब बांट रहे हैं, सैनिटरी पैड कोई नहीं बांटता, यहाँ खाने के पैसे नहीं हैं तो सैनिटरी पैड कहाँ से लाएं। दैट वाज अ हिटिंग स्टेटमेंट एंड इट वाज ट्रू एज वेल, क्योंकि राशन तो सभी बांट रहे थे, लेकिन शायद सैनिटरी पैड जैसी कमोडिटी को कोई एसेंशियल कमोडिटीज़ में काउंट नहीं कर रहा था। कमिंग बैक होम वी डिसाइडेड कि हम सैनिटरी पैड्स के किट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि सेकेंड वेव कितने दिनों तक रहती इसका कोई अंदाज़ा नहीं था, इसलिए हमने 6 महीने की किट से शुरुआत की और दिल्ली में तकरीबन 5 लाख का फंड रेज करके हमने 6 महीने की किट्स के सप्लाईज स्लम्स, शेल्टर्स और डेली वेजर्स में बांटने शुरू की। अवेयरनेस के लिए कोविड के दौरान तो ये मुहिम छेड़ दी थी, लेकिन धीरे धीरे अंदाज़ा हुआ कि वक्त नहीं दे पा रहे पूरे से, तो सबसे पहले तो जॉब छोड़ी और फिर इस पैशन को फुल टाइम फॉलो किया। घर से रेजिस्टेंस कम मिला, घर से सपोर्ट ज़्यादा मिला, क्योंकि परिवार में सबसे पहले मेरे छोटे भाई ने ही मुझे पुश किया कि क्योंकि मैं एक मेंस्ट्रुअल एजुकेटर हूँ, ऑलरेडी पीरियड्स पे काम कर रही हूँ, तो मैं क्यों नहीं शुरुआत करती। साथ ही साथ फैमिली में भाई बहनों ने और माँ ने बहुत साथ दिया, इसकी वजह से मैं बाहर निकल पाई। फरहीन ने प्रोफेशन को छोड़ पैशन को फॉलो करने का फैसला तो ले लिया, उनके सामने थी और भी कई बड़ी चुनौतियाँ। लेकिन बहुत सारे रिश्तेदारों ने अबैंडन किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इस चीज़ के बारे में बात करना एक शर्म है और ये कोई शर्मनाक काम है जो मैं कर रही हूँ। बहुत सारे जानकारों ने इसके अगेंस्ट भी बात की और कई सेशंस मेरे कैंसिल भी हुए। जब मैं कम्युनिटी में जाकर बात करना चाहती थी तो बहुत रेजिस्टेंस आया कि वो बात करने के लिए रेडी नहीं थे। दूसरा मेजर चैलेंज फंड था, क्योंकि इसको चलाने के लिए हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, हम नए थे। सोशल वर्क का तो बहुत एक्सपीरियंस था, वॉलंटियर किया पिछले 8-10 सालों में, लेकिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना एक सोशल वर्क के लिए और उसके लिए काम करना एक नई दिशा थी। तमाम मुश्किल भरी राहों के बीच फरहीन ने अपनी सोच को सच में तब्दील करने का रास्ता बनाया और इन रास्तों पर समय के साथ लोग उनसे जुड़ते चले गए। इसमें सबसे पहले उनके साथ आए उनके भाई अबू सुफियान। अबू सुफियान वी द चेंज के को फाउंडर हैं।
इन लोगों की मदद से फरहीन आज देश के उस तबके तक पहुंची जहां औरतें अपने पीरियड के दिनों में बुरे हालात से गुजरती हैं। फॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों ने प्यार भेजा और हम देश के अलग अलग राज्यों में अपनी सपोर्ट बना सके। आई बिलीव दैट आपका जो इंटेंट होता है ना किसी चीज़ को करने में, वो बहुत मैटर करता है। रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं होते, बट जो इंटेंट होता है दैट इज़ व्हाट रियली मैटर्स, एंड इट वाज द सेम थिंग फॉर मी। सो जब आई गॉट टू नो अबाउट such things, I was really eager to bring a change, and not just bring a change to the community, it was a challenge for me personally as well, because being a boy, I was very privileged, thanks to my parents. I studied in a very premier school of a tier 1 city, so for me it was coming out of the bubble and realizing how things actually work at the grassroots level. So that was very life changing for me, and it was almost a turning point in my life that I started thinking, in a different course of way. The movement took the speed when I started getting requests from different states. जैसे कहते हैं ना, opportunity in disguise, कोविड में हमें ऐसा ही मिला एक्सपीरियंस, क्योंकि जितने भी लोग सिविल सोसाइटी के या इंडिविजुअल्स भी जो सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बाहर आए, वो जुड़ते गए साथ में। उनकी सपोर्ट से जब ग्राउंड स्टोरीज़ हमें पता चलती थी, जैसे मणिपुर में हम लोग कनेक्ट हुए, एक नर्स महिला थी सुनीला जोसेफ, जो आज पूरी नॉर्थ ईस्ट को लीड कर रही हैं विद द चेंज में। मैं उनसे कनेक्ट हुई ड्यूरिंग कोविड, और उन्होंने जब मुझे ये बताया कि उनके ट्राइबल कम्युनिटीज़ में सैनिटरी पैड एक नई चीज़ है, और जब हमने यहाँ से किट्स भेजे तो 80% लोग ऐसे थे जिन्होंने इससे पहले कभी सैनिटरी पैड देखा भी नहीं था। उससे पहले वो कपड़े का इस्तेमाल करते थे। द गाइडिंग फोर्स टू कंटिन्यू वर्क एंड एक्सटेंड केम फ्रॉम द चैलेंजेस द कम्युनिटीज़ फेस ऑन ग्राउंड। वो महिलाएं जो एक सैनिटरी पैड को सैंडविच करती थी राख से, रेत से, लकड़ी के बुरादे से, सूखी हुई पत्तियों से। जब ऐसा सुनते हैं तो शायद हम इमेजिन नहीं कर सकते कि वो प्लाइट क्या है जिससे वो हर रोज़ महीने के 5 दिन जूझते हैं, क्योंकि एक सुप्रीम क्वालिटी पैड भी आपको रैशेस देता है। तो फिर एक पैड, कपड़ा जिसमें राख भरी हो या लकड़ी का बुरादा भरा हो, वो आपको किस लेवल का डिस्कम्फर्ट देगा, ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। व्हेन आई गेट टू नो द plight of people in different areas, it gives me strength to raise more funds, reach out to more people and send the help and support. फरहीन मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में अवेयर तो करती ही हैं, साथ ही वो सेक्स एजुकेशन को भी खास तवज्जो देती हैं। And when we talk about reproductive system, we do talk about sex education. सेक्स एजुकेशन सिर्फ सेक्स के बारे में एजुकेट करने के बारे में ही नहीं है। आज देश के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हाई नंबर ऑफ HIV केसेस पाए जा रहे हैं, अर्ली प्रेगनेंसीज पाई जा रही हैं। आई हैपन टू विजिट नागालैंड, अ विलेज नियर द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड म्यांमार नेम्ड न्यू पांगशा। वी ट्रैवल देयर एंड वी रियलाइज्ड कि बहुत सारे लोग जो कम्युनिटी में जो वहाँ पर सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से एक प्रिवेलेंट सोशल प्रॉब्लम है टीनेज प्रेगनेंसीज एंड हाई नंबर ऑफ HIV cases. The community reached out to us and requested to take this topic during the session. नोक्लाक में हमारा इंटरेक्शन हुआ तकरीबन 5 स्कूल्स के 250 बच्चों से, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल थे। When I asked कि जब मैं बोलती हूँ पीरियड, तो वो पहला वर्ड जो आपके दिमाग में आता है वो क्या है? एक लड़के ने उठकर कहा प्रोटेक्शन। एजुकेशन है। सोशल मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है टू डिसिमिनेट दी करेक्ट इंफॉर्मेशन। दूसरे लड़के ने उठकर कहा मेंस्ट्रुअल कप, एंड आई वाज अमेज्ड कि यहाँ शहरों में इस वर्ड की ना तो जानकारी है और ना ही उनमें इतना हौसला
कि वो इसके बारे में बात कर सकें या इस वर्ड को बोल सकें। लेकिन देश के एक इंटरनेशनल बॉर्डर के एक छोटे से गांव में 9वीं या 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जब उठकर हिम्मत करके इन वर्ड्स को नॉर्मलाइज करने की शुरुआत करता है, चेंज वहीं से आता है। और वही एक चेंज है जो बी द चेंज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। कम्युनिटी के जो कंसर्न्स हैं हम पहले पूछते हैं और उसके बाद उन कंसर्न्स को अपने सेशंस का हिस्सा बनाते हैं, जैसे हमने सेक्स एजुकेशन को अपने वर्कशॉप्स का हिस्सा बनाया। फरहीन अपना पहला पीरियड एक्सपीरियंस शेयर करते हुए घर, समाज और स्कूल के उस कंजर्वेटिव माहौल पर रोशनी डालती हैं जिसको देखते और जानते तो हम सब हैं, पर उसके बदलाव के लिए शायद ही कोई कदम उठाते हैं। आई स्टिल रिमेंबर द डे जब आई वॉज इन क्लास 9th और मेरी दशहरे की छुट्टियों का पहला दिन था। 10 दिन की छुट्टियों के साथ बहुत सारी खुशी आती है और ढेर सारे प्लान्स। तो उस सुबह जब पहला दिन था छुट्टी का और मैं उठी एंड वेंट टू वॉशरूम, सो आई फाउंड ब्लड इन माई यूरिन और मैं घबरा गई और मैं भागकर माँ के पास आई और मैंने मम्मी को बोला कि मुझे यूरिन में ब्लड आ रहा है। और वो चौंक कर उठी, उन्होंने एक कपड़ा लिया, उसका पैड बनाया एंड शी पुट दैट अंडर माई पैंटी और मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स साथ में दिए गए। खेलना मत, कूदना मत, बिस्तर पे लेटना, साइकिल मत चलाना और भाई के साथ मत जाना, डैडी के करीब मत रहना। कल तक जो मैं डैडी की गोद में बैठा करती थी या उनके सिरहाने बैठा करती थी, आज मुझे मना कर दिया गया कि मैं अपने भाई और अपने डैड के पास नहीं जा सकती। ये एक पहला झटका था मेरे लिए, जिससे पीरियड्स इंट्रोड्यूस हुए मुझे। पीरियड्स के बारे में कुछ और जानकारी भी दी गई, जैसे खट्टा नहीं खाना, अचार से दूर रहना, वो अचार जो मुझे बहुत पसंद है और मैं सालों अचार नहीं खा पाई। वो धारणाएं जो समाज में ऑलरेडी बहुत सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचाई जा रही हैं, मुझ तक भी पहुंची, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिनसे मैं अलाइन नहीं करती थी। सवाल तो थे और ये लड़ाई सालों चलती रही जब तक मैंने इसके बारे में जानना शुरू नहीं किया। आई रिमेंबर स्कूल में भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो चैप्टर था वो हश हश करके पढ़ा दिया गया, हालांकि ये कह दिया गया कि घर से पढ़कर आना और सवाल जवाब लिखवा दिए जाएंगे। स्कूल्स तक में वी आर नॉट ओपन टू डिस्कस दीज टॉपिक्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और वहीं से शुरुआत हुई सवालों के जवाब ढूंढने की। फरहीन नाज वी द चेंज को ग्लोबल ले जाने का विजन रखती हैं। इसके लिए वो लोगों से अपने एनजीओ से जुड़ने की अपील करती हैं। ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो हमने घुटनों चलना शुरू किया है, अभी तो चलना और दौड़ना और उड़ना भी बाकी है। और उड़ान के लिए वी द चेंज एक ग्लोबल विजन रखता है और इंडिया सिर्फ एक चैप्टर है। हम दुनिया भर में पहुंचकर पीरियड एजुकेशन के बारे में बात करना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। ऐसी डेवलप कंट्रीज़ जहाँ पर रेफ्यूजीज़ कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं, वहाँ पर भी बहुत अभाव है जानकारी का। तो हमारी पहली कोशिश इंडिया है और उसके बाद फिर हम ग्लोबली भी मूव करेंगे। वी द चेंज देश में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ इंडिया में तो अपनी पहुंच काफ़ी हद तक बना चुका है और धीरे धीरे हम वेस्ट की तरफ भी पहुंच रहे हैं। हमारा मेन चैलेंज साउथ इंडिया में टारगेट करने के लिए आ रहा है और मैं आपके चैनल के थ्रू ये डेफिनेटली गुजारिश करना चाहूँगी उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन से और इंडिविजुअल वॉलंटियर्स से जो देश के साउथ हिस्से में काम करते हैं और दक्षिणी भारत से हम सपोर्ट चाहते हैं कि वो हम तक रीच आउट करें और पीरियड्स को देश के उस हिस्से तक पहुंचाने की हमारे साथ मुहिम में एक हिस्सा बने। आज देश भर में तकरीबन 150 के करीब वॉलंटियर्स हैं जो हमारे साथ जुड़कर इस मुहिम को इतनी तेज़ी से आगे ले जा रहे हैं। लोगों का जुड़ना हमारे साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका एक बेसिक प्रोसेस है। हमारी ईमेल आईडी से वो लोग अप्लाई कर सकते हैं हमारे साथ वॉलंटियर करने के लिए। पीरियड्स कितने लोगों को होता है? ये बच्चेदानी है और ये योनी है। इन दोनों के बीच में ये दरवाज़ा है जिसे बच्चेदानी का मुंह कहते हैं।
यही वो जगह है जहाँ से अंदर नहीं जा पाएगा इन्फेक्शन, यहीं पे इकट्ठा होगा क्योंकि ये दरवाज़ा है, और यहीं पे इकट्ठा हो के अब बनाएगा इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन बनेगा कैंसर, और आपको होगा बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। देखा, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो मूत्र मार्ग है, मतलब वो हिस्सा जहाँ से पेशाब आता है। उसके नीचे योनि है, वो हिस्सा जहाँ से पीरियड का ब्लड आता है या बच्चा पैदा होता है। और तीसरा छेद नीचे जहाँ से मल द्वार है, जहाँ से पॉटी आती है। आपको यहाँ पर लगा कि ऊपर कुछ सख्त सी चीज़ है, अटक गई उंगली आपकी, तो इसका मतलब आपके बच्चेदानी का मुंह यहीं पर है। तो ये साइज़ है पहली लाइन तक स्मॉल साइज़। फिर अगर आपकी उंगली यहाँ तक अटक, दूसरी लकीर तक अटके, तो मतलब आपको दूसरे नंबर का साइज़ मतलब मीडियम साइज़ आएगा कप। और अगर आपकी उंगली पूरी अंदर चली जाए और यहाँ जाके रुके, तो इसका मतलब आपको लार्ज साइज़ का कप आएगा। ये अगर इतना कर लोगे तो फिर केमिस्ट की दुकान पे जाकर कप की डिमांड करो कि मुझे मेंस्ट्रुअल कप या पीरियड का कप चाहिए। साइज़ पता होगा तो साइज़ बताओ कि लार्ज चाहिए, स्मॉल चाहिए या मीडियम चाहिए, वो दे देगा आपको। और अगर आप अपना साइज़ पता कर लेते हो कि आपको कौन सा साइज़ आता है, तो दुकान पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, नुसरत जी को बता देना, मैं कप लेकर आऊँगी, फ्री में दूंगी। निजामुद्दीन के महिला रैन बसेरा में बी द चेंज के सेशन के बाद हमें एक असल बदलाव देखने को मिला। वो महिलाएं या बच्चियां जो अपने शरीर को नहीं जानती थीं, जो पीरियड ब्लड से होने वाली बीमारियों से अनजान थीं, जो रूढ़ियों से घिरी थीं, आज वो खुद को जागरूक महसूस करती हैं। फरहीन नाज, जिन्हें वो अब नाज दीदी बुलाती हैं, उन्हें शुक्रिया अदा करती हैं। इतनी उम्र हो गई, 2 बच्चे के माँ बन गए, पर ये सब के बारे में मालूम नहीं था। इतनी बीमारी होती है, कैसे होती है। हाँ, जो इन्होंने बताया दीदी ने, वो बात का ख्याल रखेंगे। और पैड से ज़्यादा जो दीदी ने कहा है, वो चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि पैड कैसे इस्तेमाल, कभी पैड हुआ तो वो इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं हुआ तो जो दीदी ने बताया है वो इस्तेमाल करेंगे। कैसे धोना है, कैसे रखना है, कैसे कवर करना है अपने आप को, कि अपने सेहत का भी ख्याल रखना है। थोड़ा पैसा उसमें लगेगा कोई बात नहीं, पर अपने शरीर पर ज़्यादा लग जाएगा। थोड़ा इस पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि पैड में 20-30 रुपए का पैड आता है, ये चीज़ है, पर बीमारी लाखों लग जाते हैं, पर भी नहीं सही होती बीमारी। तो आज बहुत कुछ सीखने मिला, अच्छा लगा हमें। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि शर्म करेंगे तो बीमारियों से हम बचेंगे कैसे। फरहीन दी ने हमें बहुत अच्छी चीज़ बताई, और फरहीन दी ने बताया कि आप पैड को कैसे लगाते हैं, कैसे बदलते हैं, और हर 6 घंटे में बदलना है पैड को, नहीं तो इससे हमें इन्फेक्शन हो सकती है, हमारा बच्चादानी ख़राब हो सकता है, और हमें बीमारी हो सकती है, हम मर सकते हैं। आपने फरहीन नाज को सुना। फरहीन नाज जो कोशिश कर रही हैं एक ऐसी दुनिया बनाने की जहां मेंस्ट्रुअल टॉक एक टैबू ना हो। आप भी इस कोशिश में उनकी मदद कर सकते हैं, मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन के बारे में बेहिचक बात करके। जस्ट डोंट एम्ब्रेस द चेंज, बी द चेंज। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।